जय राम जी की। आज मैं पुनः आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ। यह इतिहास भी है और ऐसी जानकारी है जो जाननी चाहिए। लगभग 500 वर्षों के बाद श्री अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि स्थान पर श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। बन क्या रहा है, अपने अंतिम चरण में है और 2024 के प्रथम महीने में वह समर्पित भी होने वाला है। विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस जन्मस्थान पर सैकड़ों वर्षों तक लड़ाइयाँ चली। एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख लोगों के बलिदान भी हुए। इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हैं। सूर्यवंशी परिवारों ने पगड़ी बांधना बंद कर दिया, चमड़े का जूता पहनना बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे संकल्प लेकर 250-250, 300 वर्षों से 10-10 पीढ़ियों से लोग राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बनाने के लिए संकल्प लेकर चलते हैं। मैं आप सभी से इस राम जन्मभूमि उद्धार में बलिया का संबंध बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बलिया जिले का इस राम जन्मभूमि उद्धार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत अति प्रतिष्ठित डॉक्टर थे स्वर्गीय गुरखरक सिंह जी, और इनके बड़े भाई थे स्वर्गीय ठाकुर गुरदत्त सिंह जी। अब तो स्थान भी नहीं रहा। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय कालिका सिंह था और अभी स्टेशन से जो सड़क जिस टाउन हॉल की तरफ आती है उस पर एक कालिका भवन था बड़ा सा, और सिविल लाइंस में भी इनका मकान है एसपी के साहब के बंगले के बगल में। 1942 और 1949 के बीच अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थान पर मूर्ति प्रकट होने के समय ठाकुर गुरदत्त सिंह जी सिटी मजिस्ट्रेट थे। उस समय वो फैजाबाद कहा जाता था और फैजाबाद के वो सिटी मजिस्ट्रेट थे। बलिया के बांसडीह में जन्मे ठाकुर गुरदत्त सिंह, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह अपने ब्रिटिश आकाओं को खुश करने के और उनकी खातिर अपने तौर तरीके से करने में बहुत निपुण थे। ठाकुर गुरदत्त सिंह जी उतने ही अपने धर्म संस्कृति के पोषक भी थे। यह कला सबके अंदर नहीं होती है भाई। जिसका राज, जब अंग्रेज़ों का राज था तो और उनके राज्य में नौकरी करनी थी तो उनको प्रसन्न रखना पड़ेगा। अयोध्या के विवादित ढांचे में जिस समय मूर्ति प्रकट हुई उस समय ये नगर मजिस्ट्रेट स्वर्गीय ठाकुर गुरदत्त सिंह ने बहुत बड़ी भूमिका अदा किया। इन्होंने
रामलला के पक्ष के साधु संतों का सहयोग किया और सरकार को जो रिपोर्ट इन्होंने भेजी, तैयार किया, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर इस विवादित स्थल से मूर्तियों को हटाया जाएगा तो पूरे इलाके में दंगा फसाद हो सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो सकती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे को लेकर के कोई भी सरकारी अमला हो, आज भी जिला प्रशासन से अगर कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी बात जाती है तो सरकार उसको स्थानीय प्रशासन की बात को ही मानती है और उसी के अनुसार चलती है। यही इस प्रकरण में भी हुआ। और जब सरकार को ये सूचना गई तो सरकार ने जो निर्णय लिया, कहा कि फिर इस बात के लिए झगड़ा है कि यहाँ जो पुजारी हैं रामलला के, वो वहाँ पूजा करेंगे, फिर मस्जिद वाले उस पर दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ ताला बंद करा दिया और उस ताले को सील करा दिया। बाद में फिर पक्षपात का इनके ऊपर आरोप भी लगा, जिसके कारण इनको नगर मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। लेकिन इसका इनको कोई मलाल नहीं था। फैजाबाद में जो इनका निवास स्थान था, राम भवन उसका नाम था, और राम भवन वर्षों तक, जब तक श्री राम जन्मभूमि उद्धार का आंदोलन चलता रहा, तब तक इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने शीर्षस्थ नेता होते थे, उनकी जो बैठकें होती थी, उसके लिए वो प्रमुख स्थान था। इस प्रकार से बलिया के बांसडीह के रहने वाले ठाकुर गुरदत्त सिंह जी का राम जन्मभूमि के उद्धार में बहुत बड़ा योगदान था। बहुत कम लोगों को ये भी बात पता होगी कि बलिया जिले के वर्तमान बैरिया तहसील के दया छपरा गांव के रहने वाले श्री त्रिलोकीनाथ पांडे, वो भी, उनका भी देहांत हो गया, स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे, जो मुकदमा न्यायालय के अंदर चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस मुकदमे में रामलला के प्रतिनिधि के रूप में जो त्रिलोकीनाथ पांडे वाद मित्र की हैसियत से, या ये कहा जाए कि रामलला के सखा के रूप में, राम सखा के रूप में, जिन्होंने इस न्यायालय के कार्यों में रामलला का पक्ष रखा, वह त्रिलोकीनाथ पांडे जी बलिया जिले के दया छपरा गांव के रहने वाले थे। ये अच्छी बात है, आनंद की बात है। स्वर्गीय ठाकुर गुरदत्त सिंह जी का देहांत तो बहुत पहले हो गया, लेकिन राम सखा स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी का देहांत रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास के भूमि पूजन के बाद हुआ। वो अपनी आँखों से अपनी उस तपस्या को, अपने पुरुषार्थ को देख कर गए, जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक भारत का हिंदू समाज संघर्ष करता रहा। ये दो प्रमुख नाम है। ऐसे इस राम जन्मभूमि उद्धार के आंदोलन में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से योगदान किया। स्वयं मैंने
राम जन्मभूमि आंदोलन में जब राम जानकी यात्रा निकले उससे लेकर के और कार सेवा तक सारे जो ऐसे आंदोलन चले, कार्यक्रम चले विश्व हिंदू परिषद के, मैंने भी उसमें काम किया था। लेकिन ये दो ऐसे नाम हैं, स्वर्गीय ठाकुर गुरदत्त सिंह जी का और राम सखा स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी का, जो इतिहास में अमर हो गया। जय सिया राम, धन्यवाद, नमस्कार।